हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अपकमिंग अचीवर और मैं हूं नईमा उमर। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड ऑफ कोर्स दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू प्रिपरेशन। मुझे आप सभी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम ये बता सकें कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमको कंसीडर किया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आप सभी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ और इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इससे पहले कि वीडियो को आगे स्टार्ट किया जाए, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, इसके ऊपर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जनरली वेरी करते हैं और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ज़्यादातर कभी कभी किसी इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर आपको आने ही चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इंटरव्यूअर आखिर आप ही को क्यों सेलेक्ट करे इस पोस्ट के लिए। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ये एक समझ लीजिए कि एक इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये आपकी एक एबिलिटी को जज किया जाता है, कैपेबिलिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीज़ों को जज करने के लिए ही आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखी हैं और आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप इंग्लिश में ही बताएं, ठीक है। क्योंकि एक इंटरव्यूअर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में हम लोगों को मास्टरी होती ही होती है। मतलब इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि ये इंसान दोनों चीज़ों में कमांड है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों ही चीज़ों में पढ़ा सकता है। तो आप इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और जो भी मैंने ये लिखा है एज इट इज़ नहीं लिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगी, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। और एक और चीज़ बीच में मैं सॉरी बोलती हूँ, ये चीज़ को बताना चाहूँगी क्योंकि ये आप ही के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो पोस्ट जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको ईजिली एक्सेसिबल है। आपको मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो मेरी वेबसाइट है AAIEI इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। आप इसको पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि सभी के जो आंसर्स हैं एक जैसे नहीं होने चाहिए, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कीजिए और अच्छा कीजिए। एक मैंने जनरल ओवरव्यू आपको दे रही हूँ कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चंस, है ना। तो ये आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हैं, आई वुड से टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव दी वर्ल्ड। मतलब एक शॉर्ट में आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी पूरी बात नहीं सुनी जाएगी और ज़्यादा लेंदी आंसर नहीं दे सकते हैं आप। कभी कभी बहुत रश होता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो इस वजह से कभी कभी इंटरव्यूअर ऐसा होता है ना कि बहुत लेंदी आंसर आपसे सुनने के मूड में नहीं होता, तो वहाँ आप ये चीज़ बोल सकते हैं, है ना, टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव दी वर्ल्ड। और उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, नॉलेज इज़ अ पावरफुल टूल, इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल टू लर्न हाउ टू थिंक एंड अप्रोच चैलेंजेस। ठीक है, नॉलेज इज़ ए पावरफुल टूल है, इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, टू लर्न हाउ टू थिंक एंड अप्रोच चैलेंजेस। द एब्जॉर्प्शन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज हैव बीन ट्रेस्ड थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। इन सर्टेन वेज इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पास ऑन वॉट वी हैव लर्न टू द नेक्स्ट जनरेशन। वन वे टू डू दिस वाई एकेडमिक पैराडाइम। जाहिर सी बात है, एक एकेडमिक पैराडाइम के ज़रिए हम अपनी जितनी भी नॉलेज है वो सारे स्टूडेंट तक, जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उस तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये जो नॉलेज का अब्जॉर्प्शन है ना, और ये नॉलेज जो शेयर हो रही है, ये अब का प्रोसेस नहीं है, ये अभी का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत साल पहले से चलता हुआ आ रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं, दिस इज समथिंग आई वुड टू परस्यू सिंस आई वुड लाइक टू टीच एज वेल एज डू रिसर्च। मतलब यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं पढ़ाना भी चाहती हूँ, रिसर्च भी करना चाहती हूँ, ठीक है, या चाहता हूँ।
I grew to appreciate and respect the professor who helped me open up to this world। मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ या बड़ी हुई उसके बाद मैंने अपने जो प्रोफेसर्स हैं उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है, जिन लोगों ने मेरे लिए इस दुनिया के नए दरवाजे खोले हैं और मेरी बहुत हेल्प की है। मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप, मैं इलेबोरेट कर रही हूँ लेकिन आप इतना समझ जाएंगे, मुझे मालूम है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। दैट्स द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस आई वुड वांट टू हैव ऑन स्टूडेंट लाइफ्स। मतलब वो इन्फ्लुएंस जो अब तक मुझे महसूस होता था, मेरे ऊपर था, यानी कि जो भी मेरे प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने हमें सिखाया है, वही उसी तरह का इन्फ्लुएंस मैं अपने स्टूडेंट्स पर चाहती हूँ कि उनके ऊपर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। अगर कोई इंसान ये पूछना चाहता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, माय डियर फ्रेंड्स देयर आर अदर फॉलोइंग रीजन व्हाई यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। टू एजुकेट फ्यूचर जनरेशन, ऑफ कोर्स हम क्या चाहते हैं, हम फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं या जिस पोस्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो जाहिर बात है वो पोस्ट एक मामूली पोस्ट नहीं है। तो टू एजुकेट फ्यूचर जनरेशन को हम क्या करते हैं, फ्यूचर जनरेशन को हम क्या करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। आप डिटेल में आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एंड एनहेंस इन डेप्थ नॉलेज। मतलब टू प्रोवाइड, उनको जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्कॉलर हैं, उनको क्या करना चाहते हैं, आप प्रोवाइड और एनहेंस करना चाहते हैं उनकी इन डेप्थ नॉलेज, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, और वो कुछ बेटर चेंज ला सके इस वर्ल्ड के अंदर। टू वर्क इन अ वाइब्रेंट इन्वायरमेंट, अब इसका क्या मतलब है, टू वर्क इन अ वाइब्रेंट इन्वायरमेंट। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, है ना, तो वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। तो एक वाइब्रेंट इन्वायरमेंट में वर्क करने का मतलब है बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिलना, है ना। और हमारी जो जाहिर बात है, देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो एजुकेशन है, जो लर्निंग है, जो आप सीखते हैं, उसकी कोई उम्र नहीं होती, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्स आप जॉब सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि एक कॉलेज प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस और डिग्निफाइड प्रोफेशन है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What according to you are the important qualities of a professor? क्या क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो एक प्रोफेसर के लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर में देखिए, प्रोफेसर हु आर मेंटोर्स और रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट यूजुअली डिस्प्ले सर्टेन ट्रेट्स। यानी कि एक जो प्रोफेसर होता है, मेंटोर होता है, जो अपने स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को जो भी नॉलेज शेयर करता है, जो भी पढ़ाता है, ठीक है, एक वो रोल मॉडल की तरह होता है। यानी कि अच्छा पढ़ाते हैं आप, तो आपके स्टूडेंट के नज़र में आपकी एक रेपुटेशन बनती है ना। तो आप एक रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको दे रहे हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होनी है। यानी कि आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आप सबसे बेहतर हैं और आप सबसे बेस्ट अपने स्टूडेंट को, अपने स्कॉलर को दे सकते हैं। दे आर सम फॉलोइंग मोस्ट असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारा टॉपिक मास्टरी एंड रिसोर्सफुलनेस। यानी कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उस पर आपको मास्टरी होनी चाहिए, पूरा उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस दैट्स इट। पूरा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। बगैर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल के आप कोई भी नॉलेज को पास ऑन नहीं कर सकते, कोई भी नॉलेज को आप अपने स्टूडेंट, अपने स्कॉलर तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन तभी बनता है जब आप कोई बात समझाना चाह रहे हैं और सामने वाला इंसान उसको समझ ले। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, जो भी आप अपनी क्लास में समझा रहे हैं स्टूडेंट को, स्कॉलर को, वो उनके समझ में आ जाए और वो आपसे कोई भी डाउट हो उसको विदाउट हेजिटेशन आपसे पूछ सकें, ठीक है। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद है एक्सीलेंट प्रेजेंटिंग स्किल। कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद उसको प्रेजेंट कीजिए, इस तरह से प्रेजेंट कीजिए, उसको इस तरह से प्रेजेंट कीजिए कि सभी स्टूडेंट के, जितने भी आपके जो भी लिसनर हैं, उनके सारी बात समझ में आ जाए। नेक्स्ट है इसमें डेडिकेशन।
तो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वेदर आप टीचिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको इंटरव्यूअर को ये चीज़ एश्योर करनी है कि आप डेडिकेटेड हो अपने वर्क से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। एडेप्टिव एंड क्रिएटिव। एडेप्टिव एंड क्रिएटिव का मतलब ये है कि आपको यूनिवर्सिटी का जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना है, जो भी क्लासरूम इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना है। ये नहीं है कि ये बच्चे नहीं पढ़ रहे तो आप क्लास से निकल के चले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी इनोवेटिव मेथड का यूज़ करना है, कुछ क्रिएटिव टेक्निक्स, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए, स्टूडेंट को इंटरेस्ट आ जाए लर्निंग के लिए, ताकि वो आपके साथ एंगेज हो सके। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड नेचुरल लीडर। यस, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए आपको, नेचुरल लीडर यानी कि लीड कर सके, ताकि आप बता सकें, अच्छे से समझा सकें। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। यस, ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए टू इन्वेस्टिगेट एंड क्वेश्चन एस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ के लिए। नेक्स्ट है परसिस्टेंस, the ability to accept and argue the rejection of projects, journals and other submission। यानी कि persistence आपको होना चाहिए, एक ऐसी ability to एक्सेप्ट कर सके, आर्ग्यू कर सके रिजेक्शन, जो प्रोजेक्ट के रिजेक्शंस हुए हैं, जर्नल्स हैं या अदर सबमिशन है उसके रिगार्डिंग। लास्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी चूज यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। ये ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप पीजीटी का देना चाहिए, टीजीटी का देना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाहिए, कोई जो भी इंटरव्यू आप देने के लिए जाएंगे, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा वाई डू वी चूज़ यू फॉर दिस पोस्ट और फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। ठीक है, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए किस तरह से आपको इसका रिप्लाई देना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या बोलना है, मैंने जो लिखा है वो आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। As a professor, we must have a strong desire to study as well as expert level knowledge. Professors have the ability to impact the destination of their pupils. They have an impact on their pupils' everyday lives. I think you should appoint me as an assistant professor. This because I am someone who is really passionate about my field and can utilize innovative teaching method to keep students focused in class. I am someone who connects their teaching to the educational goals of the institution or college where I work. आप ये भी बोल सकते हैं, I am very organized and I am able to design my work and construct lesson plans properly in order to continuously provide a high level of instruction because I have a significant and in-depth understanding of my subject area. My pupils are able to learn more than just the bare minimum. I have a set of fundamental abilities that enable me to be successful. These skills include the capacity to interact effectively with a varied group of individuals. Both the students I teach and the administrative and lecturing staff at the university or college, I am capable of instructing pupils both online and offline. आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद उस कमेंट पर या जितने भी कमेंट्स होते हैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देती हूँ, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।